मैं लक्ष्मी बहुगुणा आपको पिछले अध्याय में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बता रही थी। आज हम उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले एक बार मैं आपको उनके बारे में जानकारी देना चाह रही हूँ। चैप्टर हमारा निर्देशांक ज्यामिति था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि जो कार्तीय तल होता है उसे दो रेखाएं चार बराबर भागों में डिवाइड कर देती हैं। ये एक्स अक्ष हो गया हमारा, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। और ये जो दोनों रेखाएं हैं इसे देखो चार बराबर भागों में बांटे हुए हैं। इन्हें चार चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार ये मैंने आपको पिछले अध्याय में बता दिया था कि इस प्रकार दोनों रेखाएं कार्तीय तल को चार भागों में बांटती हैं। ये धनात्मक एक्स अक्ष होता है, ऋणात्मक अक्ष होता है, धनात्मक वाई अक्ष होता है और ऋणात्मक वाई अक्ष होता है। प्रश्नों को हल करने से पहले एक बार हम इसे रिवाइज कर देते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं उसके जो भी हमें बिंदु निर्धारित करना होगा एक्स और वाई अक्ष के क्रम में करना होगा। एक्स को भुज कहा था हम लोगों ने और वाई को कोटि। जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें जो चिन्ह होते हैं प्लस प्लस होते हैं, सेकंड में माइनस प्लस होते हैं, थर्ड में माइनस माइनस होते हैं और फोर्थ में प्लस और माइनस होते हैं। प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, उसका फर्स्ट पार्ट है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। देखिए, यह क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। देखिए कितने भाग बन रहे हैं, चार भाग बन रहे हैं। इनके नाम, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ये इनके नाम है। थर्ड क्वेश्चन है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ये जो दोनों रेखाएं हैं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसका मैंने नाम आपको पिछली कक्षा में बताया था। इसका नाम मूल बिंदु है, ओरिजिन कहते हैं इसे। और ओरिजिन के जो निर्देशांक होते हैं 0,0 होता है। अब आगे कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1,0, 1,2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो देखिए, हम एक पहले कार्तीय तल बना लेते हैं। कार्तीय तल पर यह एक्स अक्ष है,
y अक्ष मूल बिंदु है 0,0। ठीक है, अब x अक्ष पर समान दूरी लेते हुए आप इसे ग्राफ पेपर में कर सकते हैं। समान दूरी लेते हुए अंक निर्धारण कर रहे हैं हम। इधर प्लस होता है x का, इधर माइनस होता है। इधर y अक्ष का प्लस, देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए -2,4। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्योंकि x अक्ष को निर्धारित करता है, सेकंड पॉइंट y अक्ष को। तो देखिए x अक्ष में कितना है, -2 है, तो x का माइनस किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। देखिए ये है x का -2 और y में कितना चलना है, 4 चलना है, प्लस का 4 इधर है। देखिए तो -2 और ये 4 यहाँ पर है प्लस का, तो ये बिंदु यहाँ पर स्थित होगा। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफ पर करेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, और किस चतुर्थांश में हो रहा है, ये सेकंड चतुर्थांश में है, तो ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम 3, -1। 3 प्लस का है, देखिए 3 ये है बच्चों, x अक्ष का है, देखना है हमें 3 प्लस का यहाँ पर है, और y -1 है, y माइनस नीचे की तरफ है यहाँ पर। तो ये है बिंदु 3, -1 को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। ये फोर्थ चतुर्थांश में आएगा। अगला देखिए -1, -0। -1 ये है था और 0, ये x दिखा रहा है, ये y दिखा रहा है। ठीक है, 0 यानी ये y पे नहीं चल रहा है, y अक्ष पर इसके द्वारा चली गई दूरी कुछ नहीं है, तो सिर्फ x अक्ष पे है। देखो ये बिंदु स्थित यहीं पे होगा, ये किसी चतुर्थांश में नहीं है, किस x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो इसकी स्थिति कहाँ पर होगी, x अक्ष पर। अगला देखिए 1, 2। x अक्ष पे 1 चला हुआ है और y अक्ष पे 2 चला हुआ है, प्लस का है। देखिए प्लस वाला यहीं पे है, ऊपर की तरफ है y, तो यहाँ पर ये बिंदु होगा 1,2। ठीक है, और कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, ये प्रथम चतुर्थांश में। अगला बिंदु देखिए -3, -5। ठीक है, x पर देखिए -3 देखना हम लोगों ने, यह है -3। उसके बाद -5 देखिए, y ऊपर प्लस का होता है, नीचे हम माइनस का देख सकते हैं। -5 देखिए यहाँ पर है, -3 के नीचे देखना है हम लोगों ने, यहाँ पर -3, -5। ठीक है, कौन सा चतुर्थांश है ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। आपको पहले कार्तीय तल और 4 चतुर्थांश का निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, आप इनके साइन यहाँ लिख लीजिए, फर्स्ट वाले में +,
कॉमा प्लस वाले अंक आते हैं, सेकंड में माइनस कॉमा प्लस, थर्ड वाले में माइनस कॉमा माइनस, और फोर्थ वाले में प्लस कॉमा माइनस। आप यहीं से चिन्हों को देखते हुए यह निर्धारित कर सकते हैं कि वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, ये देखिए 3 कॉमा -2, पहला पॉजिटिव है, सेकंड जो पॉइंट है वो माइनस का है। देखिए पहला प्लस और दूसरा नेगेटिव किस चतुर्थांश में है? चतुर्थ चतुर्थांश में है। ये कौन सा चतुर्थांश में होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। अगला देखिए प्लस और माइनस, सेम इसी की तरह है। देखिए पहला जो डिजिट है वो प्लस का है, सेकंड जो डिजिट है वो माइनस का है। प्लस और माइनस, ये भी कौन से चतुर्थांश में है? फोर्थ चतुर्थांश। थर्ड देखिए फर्स्ट -2 कॉमा 5, माइनस और प्लस। देखिए सेकंड चतुर्थांश में है, पहला माइनस है फिर प्लस है, ये सेकंड चतुर्थांश में स्थित होगा। अगला देखिए -50 कॉमा -20, दोनों माइनस माइनस थर्ड चतुर्थांश में आ रहे हैं, तो ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। ये देखिए 10 कॉमा 100, दोनों जो निर्देशांक है वो प्लस प्लस है, तो यह हमारे देखिए दोनों प्लस प्लस फर्स्ट वाले चतुर्थांश में होते हैं, तो ये जो बिंदु होगा ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। इसकी स्थिति फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। लास्ट देखिए -81 कॉमा 80, पहला माइनस है फिर प्लस है, पहला माइनस फिर प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में। इस तरह से आप किसी भी बिंदु का निर्धारण कर सकते हैं कि वह कार्तीय तल में किस चतुर्थांश में स्थित होगा। सिर्फ आपको कि चिन्हों का ध्यान रखना है कि बिंदु के लिए प्लस प्लस चिन्ह प्रथम चतुर्थांश में, माइनस प्लस सेकंड चतुर्थांश में, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में, और प्लस और माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में। अगला प्रश्न हल करते हैं। निम्न बिंदु किस अक्ष पर स्थित होगा? ये बिंदु जो है ये चतुर्थांश में नहीं है। देखिए क्यों नहीं है। फर्स्ट है जैसे 11 कॉमा 0, हम किसी भी बिंदु का निर्धारण x कॉमा y करके करते हैं। x में वो 11 दूरी चला हुआ है और y में 0, इसका मतलब वो सिर्फ x अक्ष में चला है। ठीक है, 11 पॉइंट तक चला हुआ है। ठीक है, और y अक्ष पर उसके द्वारा चली गई दूरी 0 है, तो यह बिंदु किस में स्थित होगा? x अक्ष पे होगा। y क्योंकि इसका 0 है, तो यह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, सेकंड देखिए -11,0, ये जो पॉइंट होगा मूल बिंदु से माइनस जो अंक है लेफ्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, इधर कहीं होगा वो बिंदु 1 2 3 4 करके 11 आएगा जहां पर। ठीक है, और y द्वारा चली गई दूरी 0 है, तो यह बिंदु भी हमारे कहाँ पर स्थित होगा? x अक्ष पर ही स्थित होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा x अक्ष है। 0,14, अब देखिए 0 x अक्ष पर जो चली गई दूरी है वह 0 है। इसका अर्थ यह है कि वह बिंदु x अक्ष पर नहीं चला है, y अक्ष पर चला है। देखिए, और 14 इधर कहीं गया है वो 14।
ये सो ऑन है, 14 जहाँ पर आएगा बेटा वहाँ पर वो बिंदु स्थित होगा। तो इसके द्वारा चली गई एक्स अक्ष पर दूरी 0 है। किस अक्ष पर स्थित है ये? वाई अक्ष पर। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 0 है, वाई अक्ष पर -100 चला है, -1 -2 -3 सो ऑन, -100 यहाँ पर आएगा, वहाँ पर वो बिंदु स्थित होगा। तो सिर्फ वाई अक्ष पर होगा क्योंकि एक्स अक्ष पर उसके द्वारा चली गई दूरी 0 है। तो यह बिंदु किस पर स्थित होगा? वाई अक्ष पर स्थित होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किसी बिंदु की भुज और कोटि क्रमशः -3 और -5 है, तो बिंदु के निर्देशांक लिखिए। हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक है x, y के फॉर्म में लिखने हैं, जहाँ पर x क्या होता है? भुज होता है, और y क्या होता है? कोटि होता है। ठीक है, आपको इसमें दिया हुआ है कि किसी बिंदु की भुज -3 है, कोटि -5 है। आप उस बिंदु के निर्देशांक लिख सकते हैं, -3, -5। ये उस बिंदु के निर्देशांक हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उस बिंदु का नाम लिखें जहां दोनों अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं। यह पहले भी आ चुका है। उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्या बिंदु P नाम दे रखा है उसे 7,0 और Q इसके निर्देशांक हैं 0,7 समान बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं यह बिंदु कहाँ पर स्थित होंगे। दोनों बिंदु प्लस में है, धनात्मक संख्या है। जो पहला बिंदु है देखिए 7,0, वाई इसका 0 है, इसका मतलब है एक्स अक्ष पर स्थित है। एक्स अक्ष पर 7, वाई इसका 0 है, तो यहाँ पर पॉइंट 7,0 आएगा। नेक्स्ट है 0,7। अब देखिए इसका अक्ष जो एक्स अक्ष का निर्देशांक है वह 0 है, इसका मतलब है वाई अक्ष पर स्थित होगा। y पर 7, इसका मतलब यह वह बिंदु है, तो 0,7। तो क्या बिंदु 7,0 या 0,7 समान बिंदु को प्रदर्शित करते हैं? तो आप देख रहे हैं कि दोनों बिंदु अलग अलग, एक एक्स अक्ष पर स्थित है और एक वाई अक्ष पर स्थित है, तो यह समान बिंदु को प्रदर्शित नहीं करते हैं। दोनों निर्देशांक समान बिंदु को प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निर्देशांक में x का मान किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है? देखिए साइन एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ प्लस प्लस होता है,
यहाँ माइनस प्लस होता है, यहाँ माइनस माइनस होता है, और यहाँ प्लस कॉमा माइनस होता है किसी भी बिंदु के निर्देशांक। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि निर्देशांक में x का मान किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो आप देखिए x कहाँ कहाँ माइनस होगा। एक तो देखिए क्योंकि बिंदु के निर्देशांक x, y है, इसका मतलब है जो प्रथम बिंदु जिसका माइनस का है, तो इसमें तो प्लस प्लस है, इसमें भी प्रथम प्लस है, और इसमें देखिए फर्स्ट वाला माइनस है, इसमें भी माइनस है। तो कौन कौन से चतुर्थांश हो रहे हैं? द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश हो रहे हैं। तो इसका आंसर होगा द्वितीय, सेकंड और थर्ड चतुर्थांश में x का मान ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न करते हैं। जब ग्राफ पेपर पर काटते तल में बिंदुओं 0,0, 4,4 व 0,4 को दर्शाया जाता है तो कौन सी आकृति प्राप्त होती है? ठीक है, हल इसे ग्राफ पेपर पे करना है, मैं यहाँ पर रफ में बता रही हूँ। ग्राफ पेपर से आप मूल बिंदु से समान दूरी लेते हुए अंकों को प्रदर्शित करेंगे, x अक्ष और y अक्ष दोनों में। देखिए हम बिंदुओं का निर्धारण करते हैं। फर्स्ट बिंदु है 0,0, इसका मतलब वो मूल बिंदु है, पहला बिंदु यहाँ पर होगा। ठीक है, दूसरा बिंदु देखिए 4,4, दोनों प्लस प्लस है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। एक्स अक्ष पे 4 दूरी चला हुआ है और वाई अक्ष पर भी 4 के बाद देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ पर कहीं होगा। पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे 4,4। अगला पॉइंट देखिए 0,4। 0,4 का मतलब है एक्स अक्ष पे उसके द्वारा चली गई दूरी 0 है और वाई अक्ष पे वो 0.4 तक चला हुआ है। देखिए तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,4। हमें 3 बिंदु प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, तो इन 3 बिंदुओं से कौन सी आकृति प्राप्त होगी? ठीक है, इन बिंदुओं को क्या कर लेते हैं, हम मिला लेते हैं। हमें आप देख रहे होंगे इस तरह की एक आकृति प्राप्त हो रही है, 3 रेखाओं वाली, 3 भुजाओं वाली। तो इसे क्या कहा जाता है? 3 रेखाओं वाली आकृति को त्रिभुज। हमें कौन सी आकृति प्राप्त हो रही है? त्रिभुज की आकृति प्राप्त हो रही है। बच्चों, आज का समय यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह विषय चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब अगली कक्षा में मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।